Good evening, dear friends. Welcome back to my seated Aradhya Academy YouTube channel. Today we will discuss about Piaget theory, cognitive development. तो let's start. कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उसकी लर्निंग होती है, जो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता होती है वो बच्चों में विकसित हो जाती है। उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि बच्चे की सोचने समझने समस्या हल करने की जो क्षमता होती है वो बच्चे में विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें कुछ शामिल क्या क्या है, जैसे थिंकिंग, बच्चा थिंकिंग करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, रीजनिंग करता है, तर्क करने लग जाता है, मेमोरी होती है उसकी स्मृति मतलब बढ़ने लग जाती है, उसको चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इमेजिनेशन, बच्चा कल्पना करने लग जाता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे छोटी छोटी अपनी प्रॉब्लम्स का वो खुद सोल्व करने स्टार्ट कर देता है। जैसे कि कोई भी टॉय होता है, वो खेल रहा होता है, वो इधर उधर हो जाता है, तो मम्मी या अपने पेरेंट्स की हेल्प ना के खुद बच्चा उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करता है। कुछ चीज़ को हम इजी वर्ड्स में बोल सकते हैं, बच्चे के दिमाग का विकास ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे उनकी थिंकिंग एबिलिटी होती है, सोचने की क्षमता होगी, बच्चा धीरे धीरे सोचना और निर्णय लेना सीख लेता है, जैसे सही और गलत में अंतर समझना, समस्याओं का अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है उनका हल निकालना। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा बहुत छोटा है, 2 या 3 इयर्स का होता है, बच्चे खुद अपनी यूनिफॉर्म जैसे स्कूल के लिए तैयार होता है तो बच्चा खुद पहनने की कोशिश करता है, तो मतलब छोटी छोटी जो उसकी प्रॉब्लम होती है उनका खुद हल सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देता है। मेमोरी डेवलपमेंट होती है, उसकी स्मृति का विकास होता है, उसकी मेमोरी डेवलपमेंट होती है, इससे बच्चे की जो याद करने की जो क्षमता वो बढ़ जाती है। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि पोइम याद करना, पोइम याद करवाई जाए बच्चों को याद रहती है, स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को याद कराया जाता है, उसकी रीजनिंग जो एबिलिटी होती है, तर्क शक्ति, वो भी इम्प्रूव होती है। बच्चा लॉजिकल रीजनिंग सीखता है, जैसे कि क्यों और कैसे जैसे प्रश्न बार बार बच्चा पूछता है। इमेजिनेशन, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, इमेजिनेशन पावर बहुत ही मजबूत होती है, स्टार्ट हो जाती है कि वो इमेजिनेशन अपने थ्रू अपनी कुछ चीज़ें ऐसी इमेजिन करने लग जाता है। इस एग्जांपल है प्रिटेंडेड प्ले करता है या स्टोरीज़ बनाना खुद स्टार्ट कर देता है, छोटी छोटी वर्ड्स में बच्चा स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वो खुद करता है। और जैसे जैसे बच्चा इन जो प्रॉब्लम है उनको समझना, उनका समाधान करना सीखता है, जैसे पजल का सॉल्व करना, लॉजिकल क्वेश्चन पूछना, उस बच्चा स्टार्ट कर देता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल भी होते हैं, कुछ सिद्धांत भी होते हैं। हम इसको लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, बच्चे अनुभव से सीखते हैं। जैसे खेल खेल में सीखना होता है, प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे नर्सरी एलकेजी के बच्चे होते हैं, किंडरगार्टन में जो बच्चे होते हैं उनको गेम के थ्रू काउंटिंग अगर पहचान करवाती हैं तो टीचर्स ऐसे 1 2 3 4 या 4 लिख के ऐसे बॉक्स बना देती हैं, एक बच्चे इसमें खड़ा कर दिया, एक इसमें खड़ा कर दिया, उनको बोलती हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप काउंट करके जाओ। तो ये क्या होती है कि बच्चे की जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, इससे बच्चा खेल खेल में सीख भी जाता है और बच्चे का जो एंटरटेनमेंट वो भी हो जाता है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। क्यूरियसिटी बच्चों में बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, बच्चे स्वभाव से ही क्यूरियस होते हैं और हर चीज़ का बार बार पूछते हैं कि वाई, क्यों हुआ, ये कुछ बच्चों के बार बार पूछते रहते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक्टिव लर्निंग होते हैं, बच्चे खुद करके सीखते हैं, बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, एक्सपेरिमेंट खुद करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चे के कॉग्निटिव मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे हेरिडिटी हो गई। हेरिडिटी वंशानुगण, जब बच्चे की इंटेलिजेंस को स्वस्थ माता पिता से ही मिलती है। अगर अच्छी है माता पिता का जो मेंटली लेवल वो अच्छा होता है, इंटेलिजेंस उनकी अच्छी है, तो डेफिनेटली बच्चे की भी अच्छी होगी। एनवायरनमेंट, घर और स्कूल का जो एनवायरनमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को वो भी प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। एजुकेशन, अच्छी शिक्षा बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाती है। न्यूट्रिशन कैसा होता है, पोषण बच्चे का अगर अच्छा होगा तो उसका जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। हेल्दी डाइट अगर बच्चे को दी जाएगी तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट या हेल्थ का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा, बॉडी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा।
इसमें टीचर का क्या रोल हो सकता है? बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए, बार बार बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए बार बार एनकरेज करना चाहिए। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी चाहिए जिसमें एक्टिविटी भी हो, पजल और प्रॉब्लम सॉल्व एक्टिविटी देनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग, ताकि बच्चों की डेवलप हो सके। इसमें सीटेट के लिए कुछ एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है क्या है? कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चे में थिंकिंग प्लस लर्निंग और प्लस रीजनिंग, ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का। क्यूरियोसिटी कोग्निटिव डेवलपमेंट इसका एक इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि जो वही बच्चे उन बच्चों का कोग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है जो क्यूरियस रहते हैं, उनको क्यूरियोसिटी रहती है हर एक चीज़ के बारे में जानने की। चिल्ड्रंस लर्न बाय एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी, जो बच्चे हैं वो किससे? एक्सपीरियंस से सीखते हैं और एक्टिविटी से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। एनवायरनमेंट और एजुकेशन कोग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को, एनवायरनमेंट और एजुकेशन बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। कुछ इसकी हम याद कर सकते हैं, इजी ट्रिक्स है। फर्स्ट क्या होती है? मेमोरी, फिर रीजनिंग, T फॉर थिंकिंग, I फॉर इमेजिनेशन और P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब हम इसकी इजी ट्रिक हम एक बना सकते हैं MR, मिस्टर टिप के नाम से, TIP, मिस्टर टिप के नाम से हम एक इजी सी ट्रिक बना सकते हैं। फिर मेमोरी हो गया, R फॉर रीजनिंग हो गया, T फॉर थिंकिंग हो गया, I फॉर इमेजिनेशन हो गया, P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। ये मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में पहले मैंने थोड़ा सा आपका ओवर व्यू दिया है, ताकि आपको ये जीन पियाजे का कोग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि बच्चों की सोचने और समझने की जो क्षमता है ना, अलग अलग स्टेज में विकसित होती है। पियाजे के अनुसार बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, वे एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन से करके सीखते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं। पियाजे के कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट हैं, कुछ अवधारणाएं हैं पियाजे की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्कीमा वर्ड मिल गया, ये किससे रिलेटेड करता है? ये जीन पियाजे से रिलेटेड है, और उसमें पूछ लेते हैं कि स्कीमा का क्या मतलब होता है। नॉलेज का मेंटल फ्रेमवर्क है, ये बच्चे में कितनी नॉलेज है उसका एक फ्रेमवर्क है, मेंटल फ्रेमवर्क है स्कीमा। बच्चा एग्जाम्पल क्या? बच्चा कुत्ते को देखता है और उसे डॉग का आइडिया बन जाता है, तो क्या उसका स्कीमा है? उसने बच्चे को एक कुत्ता देख लिया और उसको वर्ड आ गया डॉग है, तो जैसे उस सेम चीज़ को देखेगा तो उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये डॉग है, उसका एक आइडिया बन जाता है। कुछ इसके जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्कीमा है। एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन ये डायरेक्ट आते हैं। नई एसिमिलेशन क्या होता है? नई जानकारी को पहले से मौजूद है और उसमें अपनी नॉलेज में ऐड कर लेना। नई जानकारी जो आपके पास मौजूद है और उसमें नॉलेज को जोड़ लेना। जैसे बच्चा हर चार पैर वाले हैं, जिस भी जानवर को देखता है तो वो डॉग कह देता है, मतलब उसने पहले कोई डॉग देखा था, 4 पैर वाला था, और उस जानकारी में उसने नई अपनी जानकारी को ऐड कर लिया, उस नॉलेज को उसने ऐड कर लिया, तो अब बच्चा हर 4 पैर वाले जो जानवर उसको डॉग कह देता है। ये क्या? एसिमिलेशन है। जो नई जानकारी को पहले से मौजूद है उसमें नॉलेज में वो अपने में ऐड कर लेता है, ये क्या? एसिमिलेशन है। एक होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? समायोजन करना। जो उसकी नई जानकारी है उसके अनुसार अपने स्कीमा को बदलना। मतलब बच्चा समझता है कि डॉग और काऊ दो अलग अलग होती हैं, कि दोनों के 4 पैर तो 4 ही होते हैं, लेकिन डॉग और काऊ दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। तो क्या है? नई जानकारी के अनुसार बच्चे ने अपनी स्कीमा को बदल लिया। तो क्या? एकोमोडेशन करना, समायोजन करना, अपनी नई जानकारी में पुरानी जानकारी को ऐड करके उसको समायोजन करना, उसका एकोमोडेशन कर लेता है बच्चा। एक होता है इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन बना लेना है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बनाना ही इक्विलिब्रिएशन होता है, संतुलन बना लेना। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच का जो बैलेंस होता है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना ही संतुलन होता है, इक्विलिब्रिएशन होता है। अब सेकंड है पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी कितनी स्टेज होती हैं? उसकी 4 स्टेज होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो स्टार्ट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी कितनी स्टेज होती हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है 4 स्टेज, 3 स्टेज, 2 स्टेज, 6 स्टेज होता है, तो राइट आंसर इज़ 4 स्टेज होता है इसका। 4 स्टेज इज़ राइट आंसर का। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? सेंसरी मोटर स्टेज होती है,
जो 0 से 2 साल तक चलती है। सेंसरी मोटर होती है जो बच्चा जन्म से लेके 2 ईयर तक की जो चलती है, सेंसरी मोटर होती है। अगर ये हिंदी में इसको इंद्रिय गामक करके बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में अगर कीवर्ड्स याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके फिर कुछ विशेषताएं होती हैं कि बच्चा सेंसेस और एक्शन से सीखता है। बच्चा सेंस और एक्शन से सीखता है, जैसे देखने, छूने और सुनने से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इस एज में बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप हो जाती है। स्टेज में बच्चे की जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप हो जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे आपने बच्चा कोई चीज़ ले रखा है, कोई शार्प है, नुकीली है या उसके लिए हार्मफुल है, आप उस चीज़ को बच्चे से ले लेते हो, उसको छुपा देते हो, तो बच्चा खिलौना छुपाने पर ढूंढने लगता है। उसको पता है कि वो चीज़ यही है, ये छुपाया गया उसको। तो क्या है, 0 से जो 2 ईयर्स तक के में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी आती है, या मतलब वस्तु स्थायित्व तो बच्चे में डेवलप हो जाए। हिंदी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी को वस्तु स्थायित्व। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंसी किस एज में आती है, तो 0 से 2 एज तक में ये आ जाती है। नेक्स्ट चीज़ है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब 0 से 2 ईयर्स तक। वो 0 से वो कितनी थी, 0 से 2 थी। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कितनी है, 2 से 7 ईयर तक। इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। इसमें लैंग्वेज डेवलप तेज़ होती है। बच्चे का मतलब जो लैंग्वेज का, भाषा का विकास है वो तेज़ी से होता है, क्योंकि बच्चा अपने पीयर ग्रुप में रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, तो इमीडिएट से भी सीखता है। उसकी जो लैंग्वेज है वो तेज़ी से डेवलप होती है। उसमें इमेजिनेशन की स्ट्रॉन्ग होती है। लॉजिकल थिंकिंग उसकी थोड़ी सी इसमें कमज़ोर होती है, क्योंकि बच्चा इकोसेंट्रिज्म होता है। बच्चा केवल अपनी सोच से सोचता है कि जो उसने देख लिया, जो उसने समझ लिया, जो उसने बोल दिया कि वही सच है। तो इकोसेंट्रिज्म बच्चा रहता है। बच्चे में केवल अपनी सोच से ही सोचता है। उसने सोच लिया, जो उसने बोल दिया वही सच है। एग्जाम्पल है, बच्चा मानता है कि सब लोग वही देखते हैं जो वह देखता है। यही मतलब उसमें बच्चा अपने में ही रहता है। सेकेंड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 7 से 11 ईयर तक का होता है। ये 7 से 11 ईयर तक का होता है। 7 से 11 ईयर तक होता है ये 7 से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है। इसमें क्या है, बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिसकी क्षमता बढ़ जाती है। उसमें कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट को वो समझने लग जाता है। मतलब बच्चा समझता है कि पानी का अमाउंट कंटेनर्स बदलने से नहीं बदलता है। वो कंजर्वेशन समझने लग जाता है। जैसे कि एक पानी है, पानी का गिलास है, ये इतना है और ये एक बड़ा लंबा गिलास दे दिया। इसमें ये थोड़ा सा विड्थ में चौड़ा गिलास है, ये थोड़ा लंबा है, तो इसमें पानी इतना हो गया। तो बच्चा समझने लग जाता है कि ये पानी का अमाउंट कंटेनर्स बदलने से नहीं बदलता, क्योंकि पानी इसमें इतना है, इसमें पानी गिलास से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन पानी का जो अमाउंट है वो दोनों गिलासों में भी सेम रहता है, क्योंकि बच्चे में कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट वो समझने लग जाता है इस एज में। तो नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन सी है, 11 ईयर से लेके उससे ऊपर तक होती है। ये 11 ईयर से एंड अबव तक होती है। 11 ईयर एंड अबव। इसमें भी कुछ विशेषताएं हैं। उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। साइंटिफिक रीजनिंग उसकी डेवलप हो जाती है। वो हाइपोथेसिस बनाना और टेस्ट बनाना सीख लेता है। मतलब बच्चा परिकल्पना करना सीख जाता है इस एज में। ये 11 ईयर से अबव होती है, मतलब 11 ईयर प्लस होती है। इसके कुछ एग्जाम जैसे फ्यूचर की प्लानिंग करना या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करना इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो पियाजे की जो थ्योरी थी, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी होती हैं। क्या है, बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, बच्चे लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, बच्चा करके सीखते हैं। इसमें अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज होती हैं और हर स्टेज की एक थिंकिंग अलग होती है। इसमें टीचर का क्या रोल हो सकता है, टीचर को क्या कराना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका, बच्चों को खुद को प्रूव करने का मौका देना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ज़्यादातर बच्चों को समझाना चाहिए।
एज एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए। और इसमें कुछ ये स्टेज हैं जो मतलब की फीचर से थोड़ा सा ये चार्ट बनाने की मैंने कोशिश की है कि ताकि आपको एक ही स्लाइड में याद हो जाए। तो इसमें स्टेज हैं, एक साइड में स्टेज हैं पूरी, एक साइड में ये पूरी स्टेज हैं, ये एज है और ये क्या है हमारे फीचर्स हैं। की फीचर्स मतलब इस एज की क्या विशेष की स्टेज की क्या विशेषता है। सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर है 0 से 2 साल तक की है, उसका की फीचर की ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, वस्तुस्था तो आ जाता है बच्चे में। प्री ऑप्शनल स्टेज 2 से 7 है, इसमें क्या इकोसेंट्रीज रहता है, बच्चा अपने आप में सोचता रहता है कि जो उसने बोल दिया जो उसने कह लिया वो अपनी धुन में रहता है बच्चा। कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज है 7 से लेकर 11 ईयर तक की होती है, इसमें बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, इसमें बच्चा सोचना समझना स्टार्ट कर देता है। कंजर्वेशन आ जाता है कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज में। और जो फॉर्मल स्टेज होती है 11+ होती है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो जाती है। तो नेक्स्ट कुछ इजी ट्रिक्स है, इसको SPCF से मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसे याद हो रहा है सेंसरी मोटर क्रिएशन तो बहुत बेटर है, अगर आपको नहीं हो रहा तो आप कुछ इसके विकी वर्ड्स ऐसे SPCF से याद कर सकते हैं। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑप्शनल, C फॉर कॉन्क्रीट या F फॉर फॉर्मल स्टेज से आप याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और शेयर करें। थैंक यू।